Okay, student. Now look at the next sum over here. Observe the diagram carefully and read the given information. As I told you, I will post these sums to your group. Now look at here. What is given to us? Two tangent circles intersect at A. These two tangent circles which are intersecting at A, that means A is the point of contact of these two circles. Fine. Second thing, this line AD and this line BC are the common tangents to the both circle. देखिए ये AD भी इसकी दोनों tangent circle की common tangent है और BC भी common tangent है और आपको प्रूव क्या करना है? To prove angle BAC, this angle BAC, this angle will be 90 degree and second D is midpoint of BC, ये D BC का midpoint है तो आपको प्रूव करना है here BD equal to DC, that is D is the midpoint of BC का मतलब क्या है? BD equal to DC आपको प्रूव करना है. बड़ा सिंपल है, nothing difficult in this student. Look at here now in proof. Let us see how to prove this one now. It is quite easy in proof now. Look at here. जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे this BC or we can say BD and DA. See BD equals to DA. Equation 1. BD and DA. Same way DC equal to DA equal to second equation और we can say इनको इक्वेशन देने की वैसे जरूरत नहीं है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो why these two segments are equal? Because D से मैं ये टेंजेंट सपोज कर सकता हूँ, ये दूसरी टेंजेंट मैं सपोज कर सकता हूँ. इसका मतलब DB and DA become tangent segment. सी आपको सर्कल में इमेजिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से, आंखें खुली करके देखना पड़ेगा, मतलब ऐसा है. So DB and DC become DA become tangent segment. Same way DA and DC become tangent segment for this second circle. So what is the reason for both these tangent segments? क्या reason है उसका? Tangent segment. And from this what we can mention that अगर suppose आपको reason ही लिखना है, equation देना है हमको तो 1 और 2 दीजिए. From equation 1 and 2. See, first is equal to second, second is equal to third. Therefore, third is equal to first. So from 1 and 2, what we can mention here? BD equals to DC. That is, D is midpoint. D is midpoint of BC. ये आपका प्रूव हो गया यहाँ पे. तो एक काम तो आपने खत्म कर लिया यहाँ पे, राइट? अब जो दूसरा काम कंप्लीट करना है उसकी तरफ आते हैं. जैसे कि हम यहाँ जानते हैं BD equal to AD, BD equal to AD, तो ट्रायंगल BDA is what type of triangle? आइसोसेलेस ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अगर मैं इस एंगल को x लेता हूँ तो ये एंगल कितना होगा? x होगा, राइट? सो इन ट्रायंगल BDA, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? BDA. व्हाट वी नो? BD इक्वल टू DA. इसको रीजन क्या आएगा? टेंजेंट सेगमेंट, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं इक्वेशन 1 से. देयरफॉर एंगल, एज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल DBA इक्वल टू एंगल DAB. इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया है? x सपोज किया है. ये इक्वेशन नंबर मेरा 3. इसको रीजन क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. व्हाट इज रीजन फॉर दिस? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. सेम वे जैसे मैंने ट्रायंगल BDA लिया था, अब मैं लूंगा ADC. कौन सा ट्रायंगल लेना है मुझे? ADC. लुक एट दिस ADC. अब इसमें AD और CD इक्वल है. AD इक्वल टू CD, टेंजेंट सेगमेंट है. ये आपने ऊपर प्रूव कर लिया ऑलरेडी, राइट? तो ये भी क्या हो गया? आइसोसेलेस हो गया. तो अगर ये मैं y सपोज करूं तो ये भी कितना होगा? y होगा. सो एंगल DAC equal to angle DCA. Look at this angle DAC and angle DCA. हमने कितना सपोज किया है? y. Equation number 4. What is the reason for this? Isosceles triangle theorem. If two sides are congruent, angle opposite to them are congruent, right? तो यहाँ पर हमने क्या किया? ये दोनों x x, ये दोनों y y सपोज कर लिए, राइट? अब आते हैं हम बड़े ट्रायंगल की तरफ जो ABC है. इन ट्रायंगल ABC बराबर है. तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC
प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लुक एट दिस ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA और ACB इक्वल टू हाउ मच 180। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंगल ABC कितना है यहाँ पे देखिए ABC कितना है x है प्लस BAC कितना है x प्लस y प्लस ACB कितना है y हमने फाइंड किया हुआ इक्वल टू हाउ मच 180। इसको रीजन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमने ये वैल्यू ली। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है x प्लस x कितना होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 एंड देन x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाई 2। सो x प्लस वाई इज हाउ मच 90 डिग्री। और ये x प्लस वाई देख लीजिए ऐसे, ये क्या आपका x प्लस वाई है। x प्लस वाई माने क्या हो गया आपका ये एंगल BAC इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। इसको कहेंगे हम एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। Sum of two angle is the third angle. It is called as angle addition property. So carefully आप ये एक बार अच्छे से सुन लीजिए फिर बिना देख के सॉल्व कीजिए। Okay? Okay, children. Now look at in this sum now. Observe the sum carefully. Observe the figure carefully. Look at here. What is the information provided in the figure? These two tangent circles at point M. Okay, these two circles are tangent circles at point M. It means that A dash M dash B. As you all know that if tangent circles are there, their center and point of contact are collinear points। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है तो वो हिसाब से हमें ये मिल गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है AC, look at this, AC is a tangent to this circle and BD is a tangent to this particular circle। और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है AD is given 6 centimeter and second is given BC which is 9 centimeter, राइट। और आपको फाइंड करना है AC एंड BD, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सम है। आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा एग्जैक्टली करना क्या है इस पर्टिकुलर सम में। लेट अस सी नाउ इन प्रूफ और सॉल्यूशन व्हाट वी नो हियर। लुक एट हियर एज वी नो A dash M dash B, इसको रीजन आएगा टेंजेंट सर्कल्स। ये दोनों टेंजेंट सर्कल्स है इसलिए कोलिनियर पॉइंट है। AM equal to AD equal to how much 6 centimeter। same way BM equal to BC equal to how much 9 centimeter। ये 6 centimeter है ये 9 centimeter है। therefore what is AB equal to AM plus BM। so AB equal to 6 plus 9, इसको रीजन आएगा A dash M dash B। therefore AB हमारा कितना मिला हमें 15 सेंटीमीटर। AB we got 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है AC। टू फाइंड AC look at here, AC अगर फाइंड करना है can you say this angle is 90 degree here। reason for that is what BC is perpendicular to AC, same way AD is perpendicular to BD। what is the reason for this tangent is perpendicular to radius, accordingly ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। और अब देखिए इन ट्रायंगल ACB, कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको ACB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पूरा AB कितना है 15 सेंटीमीटर है, ये BC कितना है 9 सेंटीमीटर है। यूज पाइथागोरस एंड कैलकुलेट AC। सेम वे इन ट्रायंगल BDA, अगेन दिस इज 90 डिग्री, this is 15 centimeter, this is 6 centimeter। use Pythagoras and find BD। that's it in this particular sum। so solve and send it to me। thank you।